हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 11 चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। देखिए, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए, उससे आपको दो तीन प्रॉफिट है। फर्स्ट क्या, जिसे आप हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इस चैप्टर में जितने कंसेप्ट आप पढ़े होंगे ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट यहाँ पे रिवीजन हो जाता है। सेकंड क्या है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल इंटेक्स ये सब डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थर्ड क्या है, अगर इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा जो आपको कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करेगा। और देखिए, यहां पे 11th क्लास में दो ही चैप्टर ऑर्गेनिक है, लेकिन क्लास 12 में एक पूरा बुक ऑर्गेनिक है और बेस यहीं पे तैयार होता है। तो यहां पे आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्लास 12 में पूरा एक बुक आपका ऑर्गेनिक का है। तो हम ऑलरेडी क्लास 12 का सेकेंड बुक ऑर्गेनिक पूरा अपलोड कर चुके हैं, पूरा लेक्चर के साथ इंटेक्स का क्वेश्चन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट अपलोडेड है। अब हम स्टार्ट किए हैं क्लास 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। यानी क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को प्रोडक्ट में इथेन भी मिलता है, वो कैसे आप यहां पे बताइएगा। कहने का मतलब यहां पे देखिए, जब हम लोग मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन जब भी होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, जिसे हम लोग या तो यूवी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यूवी। यहां पे क्या हुआ, क्लोरोमीथेन प्लस HCl। लेकिन यहां पे बोल रहा है साइड प्रोडक्ट में इथेन भी मिलता है, CH3CH3। तो आप इसे कैसे बताइएगा कि इथेन भी मिलता है, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए, मेनली ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ ये रिएक्शन होता है। रिएक्शन तो ऐसा भी होता है कि क्लोरीन को जब हम लोग मीथेन को क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, पहले क्या बनता है, क्लोरोमीथेन, फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा डाइक्लोरोमीथेन, फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा ट्राइक्लोरो और फाइनली टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये भी रिएक्शन होता है, लेकिन ये कैसे होता है इसे हम लोग बाद में देखेंगे। मेनली मेरा जो क्वेश्चन है पहले हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोडक्ट बनता है इस पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेनली हम लोग क्या देखेंगे, क्या हम लोग का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। देखिए, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन मेनली हो क्या रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एक हाइड्रोजन निकल रहा है, एक क्लोरीन वहां पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। और ये जो रिएक्शन होता है किसके मीडियम से होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। किसके थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है ये रिएक्शन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट क्या होता है, इनिशिएशन, सेकंड प्रोपेगेशन, थर्ड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, यानी यहां पे क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। सेकंड स्टेप में क्या होता है, प्रोपेगेशन, फ्री रेडिकल जनरेट फ्री रेडिकल, यानी एक फ्री रेडिकल नया फ्री रेडिकल को बनाएगा। थर्ड क्या होता है, टर्मिनेशन, ऑल फ्री रेडिकल कंबाइंड टुगेदर, यानी जितना भी फ्री रेडिकल है सब एक दूसरे से कंबाइन करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करते हैं तो इथेन भी बनता है। फर्स्ट क्या है, इनिशिएशन। देखिए, इनिशिएशन अभी आपको क्या बताया कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। देखिए यहां पे होता क्या है, ये मान लीजिए क्लोरीन Cl। देखिए होता क्या है, ये होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी यहां पे क्या होगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। देखिए, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बनता है Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये है स्टेप 1, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। आइए सेकंड स्टेप, सेकंड में क्या है, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है। तो यहां पे समझिए, एक तो आपका एक मॉलिक्यूल हो चुका है Cl का फ्री रेडिकल, हम CH4 को स्टेप से लिखते हैं CH3H। अब यहां पे देखिए क्या फ्री रेडिकल बना है, Cl फ्री रेडिकल। यहां पे क्या होता है समझिए, क्योंकि प्रोपेगेशन हो रहा है यानी फ्री रेडिकल नया फ्री रेडिकल बनाएगा, तो यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक करता है। देखिए, ये स्टेप से इधर अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाएगा, तो H फ्री रेडिकल Cl मिलके क्या बनाता है, HCl। क्या ये बना रहा है, HCl। अब यहां पे क्या बना, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल। अब समझिए, ये जो CH3 फ्री रेडिकल बना, तो ये यहां पे रिएक्शन रुकेगा नहीं, प्रोपिगेट यानी प्रोपिगेशन, कंटिन्यूअस रिएक्शन होना। अब ये जो फ्री रेडिकल बना CH3, ये CH3 फ्री रेडिकल फर्दर रिएक्ट करेगा किससे, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ। अब यहां पे देखिए प्रोडक्ट क्या बना, ये अपना
फ्री रेडिकल और ये अपना फ्री रेडिकल लेके जाएगा। तो CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ मिलके क्या बनाया, CH3Cl प्लस यहाँ पे क्या बना, Cl फ्री रेडिकल। देखिए रिएक्शन होने के लिए Cl फ्री रेडिकल चाहिए, फिर से फ्री रेडिकल बना। तो ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब समझिए, इसे समझते, यही स्टेप लोगों को समझ में नहीं आता है। समझिए, CH4 मीथेन अच्छा खासा न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, Cl फ्री रेडिकल उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिथाइल फ्री रेडिकल में, यानी स्टेबल से किसमें बना दिया, अनस्टेबल में। यानी क्लोरीन इस मीथेन को बर्बाद कर दिया, स्टेबल था अनस्टेबल बना दिया। अब ये मीथेन क्या बोलेगा, रुक, तू मुझको बर्बाद किया, हम तुझे बर्बाद कर देंगे। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, फिर से Cl से रिएक्शन करके क्या बना, CH3Cl बना और क्लोरीन को फ्री रेडिकल बना दिया, यानी क्लोरीन को बर्बाद कर दिया। तो ये रिएक्शन पहले मीथेन फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल, एक दूसरे पे रिएक्शन मैकेनिज्म होता चला जाएगा। ये रिएक्शन कब तक चलेगा, जब इन दो में से कोई एक खत्म ना हो जाए, यानी या तो Cl2 खत्म हो जाए या फिर मीथेन खत्म हो जाए। एक खत्म होगा, रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये है प्रोपेगेशन। थर्ड स्टेप देखिए क्या होता है, थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है, टर्मिनेशन। समझिए, टर्मिनेशन में क्या होता है, जितना भी फ्री रेडिकल बना है हर एक फ्री रेडिकल आपस में क्या करेगा, कंबाइन करेगा। ध्यान दीजिए क्या क्या यहाँ पे फ्री रेडिकल बना, देखिए Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा, या तो फिर Cl फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा, या तो फिर CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा। यही होता है टर्मिनेशन, जितना भी फ्री रेडिकल बना सब आपस में कंबाइंड होगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या बना Cl2, ये क्या बना CH3Cl और ये यहाँ पे क्या बना CH3CH3। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका बना इथेन। यही आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करते हैं तो इथेन प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो ये आपको इसके पीछे आपका मैकेनिज्म आपको समझना होगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अब इस कंसेप्ट पे आते हैं कि यहाँ पे देखिए जब हम लोग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करते हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राई टेट्राक्लोरोमीथेन, ये रिएक्शन कैसे होता है तो क्वेश्चन में नहीं, लेकिन चलिए इसे ही समझते हैं। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि प्रोपेगेशन में बहुत सारा रिएक्शन प्रोपेगेट होता है। तो देखिए यहां पे एक्चुअल में होता क्या है, देखिए ये जो CH3Cl है स्टेप 2 में होता है ये CH3Cl। चलिए H को इस टाइप से लिखते हैं। यहां पे क्या करेगा, क्योंकि क्लोरीन बहुत सारा क्लोरीन होगा फ्री रेडिकल, तब यहां पे देखिए क्या होता है, ये फाइनली ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल लेके जाएगा। तो H और Cl फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेता है, HCl। अब यहां पे देखिए क्या बना CH2Cl फ्री रेडिकल, CH2Cl फ्री रेडिकल। अब देखिए क्या बना CH2Cl फ्री रेडिकल फर्दर रिएक्ट किससे करेगा, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन। अब यहां पे फिर से वही बात होगा जो यहां पे हो रहा था, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, क्योंकि सेकेंड स्टेप में होता क्या है, फ्री रेडिकल जनरेट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल जनरेट फ्री रेडिकल। तो ये क्लोरीन इससे कंबाइन करेगा, क्या बना CH2Cl2 और फिर से क्या बाहर चला जाएगा HCl। तो देखिए यहां पे क्या बना था CH3Cl, यहां क्या बना CH2Cl। यही रिएक्शन बार बार होके फिर से एक हाइड्रोजन निकलेगा, फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा और फाइनली टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। अब समझिए मेनली जो कंफ्यूजिंग होता है स्टेप 2। स्टेप 2 में देखिए क्या हुआ था, फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जो फ्री रेडिकल बना था ये फ्री रेडिकल न्यूट्रल में कन्वर्जिंग, Cl फ्री रेडिकल था ना, H लेके न्यूट्रल बन गया और दूसरे को क्या किया, फ्री रेडिकल बना दिया। अब ये फ्री रेडिकल है, यहां क्लोरीन से एक Cl फ्री रेडिकल लेके जो फ्री रेडिकल था वो न्यूट्रल बन गया और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था वो फ्री रेडिकल बना। यही तो होता है स्टेप 2, प्रोपगेट होना, यानी फ्री रेडिकल जनरेट फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल है दूसरे को फ्री रेडिकल बनाएगा। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था, कंसेप्ट था क्वेश्चन नंबर 1 पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।